हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे करियर स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट शीट। ठीक है, तो उससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो आपको मैं बता दूं कि कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो एक तो प्राइम कॉस्ट है, एक फैक्ट्री कॉस्ट है, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है। तो फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो हमको स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है, जो प्रोडक्ट से बिल्कुल डायरेक्टली लिंक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जब तीनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनते हैं तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? प्राइम कॉस्ट। मतलब ये पेन देखो दिख रहा है आपको, इस पेन को मतलब एग्जिस्टेंस में आने के लिए जितना भी मटेरियल लगा है, प्लास्टिक लगी है, लेबर लगा है, वो सारे क्या है आपका प्राइम कॉस्ट है। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद क्या होता है, दूसरी कॉस्ट जनरेट होती है। वो क्या होती है? हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, जिसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्स, मतलब ये पेन तो बन चुका है, अब इनडायरेक्ट लेबर मतलब इसको कैरी कर रहा है। ठीक है, मटेरियल अगर इसकी पैकेजिंग हो रही है ऊपर से, ये हमारा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, और इसको काउंट करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में। अब जैसी फैक्ट्री कॉस्ट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद और भी खर्चे होते हैं, और भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस के खर्चे आते हैं। जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन। मतलब टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाली टोटल कॉस्ट, जिसके अंदर प्राइम, फैक्ट्री और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तीनों इंक्लूड है। और जब फैक्ट्री से माल मतलब बाहर सेल आउट के लिए जाता है, सेल होने के लिए जाता है, तो एक कॉस्ट और जनरेट होती है जिसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप टोटल कॉस्ट में ऐड करोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये पूरा कॉस्ट शीट में ही दिखाना होता है। आप इसको कॉस्ट शीट में किस तरीके से दिखाएंगे देखते हैं। देखो, ये तो आपको कॉस्ट शीट, ये रही आपकी कॉस्ट शीट। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, मतलब परचेज जितना किया मटेरियल। अब एक बात देखना, हमारे पास ऑलरेडी अगर मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो यूज़ होगा इस बार, तो जो यूज़ होगा उसको ऐड करेंगे, और जो बचा लेंगे उसको हम यूज़ नहीं करते, इसलिए उसको हम क्या करते हैं? साइड रख देते हैं। तो मटेरियल जो परचेज किया और ओपनिंग था वो ऐड करेंगे। क्लोजिंग जो यूज़ नहीं हो रहा है उसको लेस करना होता है। तो ऑलवेज क्लोजिंग लेस होता है, ध्यान रखना। कॉस्ट शीट में कहीं से भी आ जाए क्लोजिंग लेस ही होना है। तो क्लोजिंग मटेरियल लेस करना है आपको, ओपनिंग ऐड करना है, तो आपका निकल के आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। एक्चुअल में मटेरियल आपका प्रोडक्ट में इतना लगा हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर से जो डायरेक्ट लेबर लग रहे हैं और जो डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहे हैं, अब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपका निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या ऐड करना है इसमें आपको? फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। उसके अंदर सारे के सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। तो ये जब आप ऐड कर दोगे प्राइम कॉस्ट में तो आपका आएगा निकल के ग्रॉस वर्क कॉस्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब देखो, ये ग्रॉस क्यों है? क्योंकि कुछ वर्क अभी कंप्लीट नहीं है और कुछ वर्क कंप्लीट है। जो कंप्लीट नहीं है तो उसको कैसे करोगे? देखो, हो सकता है आपके पास पहले से ऑलरेडी आपके पास WIP पड़ा हो, मतलब लास्ट ईयर या लास्ट मंथ आप काम करोगे, आधा काम हुआ था उसको पहले करोगे तो ऐड हो जाएगा आपके टोटल प्रोडक्शन में। लेकिन जो आप नहीं कर पाओगे उसको साइड रख दोगे तो उसको लेस कर देना है। जितना आप ओपनिंग का कंटिन्यू करोगे वो प्रोडक्शन में ऐड, और जो आप सेव कर लोगे मतलब बचा के साइड रख दोगे, आधा या 75% जितना भी काम कंप्लीट होगा उसको लेस कर देना है। तो ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस। तो ये ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था ऊपर कि हमेशा क्या करते हैं? ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस इस कॉस्ट शीट में। ठीक है, तो अब इसका इतना करने के बाद आपका आंसर आएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आ गई। फिर इसके बाद क्या ऐड करनी है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को ऐड करते के साथ क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट जनरेट किया है, ये आ गया। टोटल कॉस्ट आ गया। अभी सेल कितना कर रहे हो ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता चल गया कि एक साल की कॉस्ट कितनी आई है। तो अब सेल कैसे करोगे भाई? जो पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स पड़ा था उसको पहले सेल करोगे, वो ऐड कर लोगे। जो नहीं कर रहे सेल, वो क्लोजिंग बचा रहे उसको लेस कर दोगे। तो ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इतनी कॉस्ट आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। फिर एंड में क्या करना है? इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जैसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड करोगे तो आपकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आने के बाद फिर आपको अपना जितना भी प्रॉफिट मार्जिन रखना है वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आपकी सेल्स निकल के आ जाएगी। आपका ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करना है।
चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं कॉस्ट शीट के ऊपर कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन ये है आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। अच्छा ये हमारी जो बुक है ये बुक है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग महेश्वरी एंड मित्तल, ठीक है। तो ये है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, एडवर्टाइजिंग सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट डिजायर्ड इज 30% ऑन सेल्स। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन लिया है, करेंगे इसको। देखो तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने भाई, यहाँ लिखने को बताया था रॉ मटेरियल है इसका 6000, रॉ मटेरियल है 6000, ठीक है। फिर है इसका डायरेक्ट वेजेस है 5000। अब और कुछ नहीं है तो इसको टोटल कर लो, आपका आ जाएगा यहाँ से प्राइम कॉस्ट 11000। फिर ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे इसमें 2400। जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो आपका यहाँ पे बन जाएगा वर्क कॉस्ट। अच्छा अब इस वर्क कॉस्ट में यहाँ पर कुछ भी ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP गिवन नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधा वर्क कॉस्ट लिखना। तो ये हो जाएगा 13400, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे इसमें हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं है तो हम नहीं करेंगे कुछ, इसको एज इट इज लिख के यहाँ लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 13400। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 13400 आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम देखो अब दे रखा है ना, इसमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है। तो यहाँ लिखना है आपको ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स और लेस करोगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऐड करना है। तो ओपनिंग की तो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी, ओपनिंग की वैल्यू गिवन है 800 रुपये, तो 200 यूनिट्स की 800 रुपये और ये 400 है, लेकिन इसका अमाउंट गिवन नहीं। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो तो आप सेल कितना कर रहे हो, क्वेश्चन में सेल कर रहे हो 3000। अब एक बात समझो, जब आप 3000 सेल करते हो, सेल कैसे निकालते हैं, सेल ऐसे निकालते थे, प्रोडक्शन प्लस करते हो ओपनिंग जो बचा हुआ था, फिर क्लोजिंग जो नहीं करते। तो प्रोडक्शन नहीं पता, सेल 3000 है, प्रोडक्शन हमें नहीं पता, ये ओपनिंग है 200, क्लोजिंग है 400। तो 200 400 200 नेगेटिव आएगा, 200 नेगेटिव यहाँ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3200 आ जाएगा। तो सेल्स कितनी आएगी हमारी 3200। तो इस 400 का अमाउंट कैसे आएगा, 13400 रुपये है 3200 रुपये के, 3200 यूनिट के। तो इसका एक यूनिट का अमाउंट 400 से इंटू हो जाएगा, तो 400 यूनिट का आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 8 आ गया। तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 5, 8 6 जा, ठीक है 6, 8 7 जा 8 5, इतना आया। अब इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13400 प्लस ये हो जाएगा 13400 प्लस 800 हो गया 0002, ठीक है 4 1 14200। अब 1675 माइनस करना है, तो 1675 माइनस करेंगे 5 2, ठीक है 11 में से 5 माइनस करो तो 6 माइनस किया तो 5, ठीक है और 3 1 2 1 12000 कुछ आएगा 12525 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आएगा 12525। क्लियर है इतना भाई, समझ में आ गया होगा अब तो इतना तो, ठीक है ना। एक बार वो देख लो चेक करके कि गलत क्या सही, 13 2 हाँ 12525, ठीक है 12525 आ गया हमारा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं क्वेश्चन में, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस 1475 है, तो 1475 ऐड कर दो। जो 1475 ऐड किया तो 0 7 9 0 9 1 0
फिर 3 और 1 4, 1 14,000 आ गया। अब इसमें क्या ऐड करना है आपको, प्रॉफिट, और जो निकलेगा आपका क्या होगा, सेल्स। ठीक है, ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। तो प्रॉफिट, अब सेल्स कैसे निकलेगी भाई, सेल्स उन्होंने दे रखी है 20,000 है, और प्रॉफिट क्या रखा 20% ऑन, प्रॉफिट क्या रखा है कितना, प्रॉफिट क्या रखा है इन्होंने 30% ऑन सेल्स। तो 20,000 का 30% 6,000 होता है। हो गया टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कॉस्ट शीट का।